अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होती है ये हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये मैंने लिखी है a प्लस आयोटा b। ओके, a प्लस आयोटा b, ये हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहां पे a और b क्या है? रियल नंबर्स हैं। a और b स्टूडेंट्स क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया है, हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है, यानी कि हमारे पास एक साइड पे रियल नंबर्स आएंगे और दूसरी साइड पे हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये होती है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, एक और कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स हमने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? -1। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ओके, एक बात तो ये। दूसरी बात स्टूडेंट्स, अगर आयोटा की पावर यहाँ पे 2 है और -1 आता है, अगर पावर बढ़ जाए यानी कि पावर 3 आ जाए, पावर 4 आ जाए, पावर 5 आ जाए, पावर 6 या कोई भी पावर आ जाए, उसको हमने कैसे रिड्यूस करना है, ठीक है, कैसे रिड्यूस करना है ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि एग्जांपल देखिए, अगर आयोटा की पावर आपके पास 8 है, ठीक है, आप इसको स्टूडेंट्स कैसे रिड्यूस करेंगे? हमने आयोटा स्क्वायर में इसको रिड्यूस करना होता है हमेशा, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की ही वैल्यू पता है जो कि -1 की इक्वल होती है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आयोटा स्क्वायर में हमने इसको रिड्यूस करना है, तो उसकी पावर हम स्टूडेंट्स क्या लें? पावर आप 4 ले लें। ओके, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो 2 4 8 हो जाएगा, तो हमारे पास आयोटा की पावर 8 आ जाएगा। ओके, ये तो थी स्टूडेंट्स हमारे पास इवन पावर। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑड पावर आ जाए, यानी कि आयोटा की पावर मैं 9 ले लूं, ठीक है, तो आपने जो सिंपली घबराना नहीं है, आपने करना ये है कि इसको ओड में लिख लेना है, यानी कि ये ओड में दी गई है, हमें इवन में लिख लेना है। आयोटा की पावर 8, इसे एक कम करेंगे तो साथ ही हमारे पास इवन नंबर बन जाएगा 8 और साथ ये आयोटा। क्यों? बेसिस सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, और ये चीज लिखी हुई है इसके इक्वल ही है। ओके, तो फिर आपके पास ये वही चीज बन गई जो ऊपर हमने बनाई है। आयोटा स्क्वायर की पावर आप क्या लेंगे स्टूडेंट्स? 4। ओके, और साथ में आयोटा, इसकी वैल्यू आपको पता है। ओके, आप लगाएं, क्या लगाएंगे? -1 की पावर क्या है? 4 और साथ आयोटा। अब स्टूडेंट्स एक और कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन में यूज होना है वो ये है कि जब आप -1 की पावर लेंगे, ठीक है, अगर तो हमारे पास पावर यानी कि 4 है, इवन नंबर है, पावर अगर इवन है तो आपके पास ये -1 का साइन जो है वो माइनस चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, और ये +1 आ जाएगा। ओके, ये भी देखिए कैसे आएगा +1, क्योंकि आपने अगर इसकी पावर में थोड़ी सी कम करके दिखाऊंगा आपको। अगर इवन लेनी है ना, पावर 2 ले लेते हैं, कंसेप्ट जरा समझ आ जाएगा आपको। पावर अगर हम इसकी 2 ले लें, यानी इसका क्या मतलब होता है? इसको हमने पावर 2 का मतलब ये होता है कि ये नंबर की पावर है, जितनी उसकी पावर उसको उतने टाइम्स उससे मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि -1 को हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स। -1 इंटू -1। ओके स्टूडेंट्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1 ही आ जाएगा। ओके, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया स्टूडेंट्स। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि अगर पावर जो है हमारे पास ओड आ जाए, यानी कि -1 जब आप वैल्यू लगा देंगे आयोटा स्क्वायर की, और पावर हमारे पास स्टूडेंट्स कोई ओड आ जाए, यानी कि 3 आ जाए, ठीक है, -1 की पावर कितनी आ रही स्टूडेंट्स? 3 आ जाए। इसका क्या मतलब है? -1 को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। ओके, इसका क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, क्या मतलब? हमारे पास माइनस आएगा, और 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? -1। जब भी आपके पास पावर आयोटा की पावर जो है स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं इन जनरल फॉर्म में लिखूं, आयोटा की पावर जब भी हमारे पास 2n हो जाएगी, यानी कि 2n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स?
इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी पावर हमेशा नेगेटिव, इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स 1 आएगा। ओके, और जब भी आयोटा की पावर आपके पास 2n+1 आ जाए तो इसका आपने आंसर क्या लिखना है स्टूडेंट्स -1। और ये पावर 2n+1 किसको रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट्स, ओड को। ओके, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है 2n, इवन को। ओके जी, पावर आप 2n ले लें, इवन होगी तो आपके पास आंसर 1 आएगा, पावर ओड ले लें आपके पास आंसर -1 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अब आपको क्वेश्चन की भी समझ आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन 2, एक बार लिख लें इसको, आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा की पावर कितनी है स्टूडेंट 16 माइनस 6 आयोटा की पावर 19 प्लस 4 आयोटा की पावर 25। ओके स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट हमने करना क्या है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, चलिए लिखिए स्टूडेंट्स को 2, आप आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स -1 प्लस 6। अब देखिए पावर स्टूडेंट्स कितनी है, ओड है या इवन है, पावर ओड है तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे आयोटा स्क्वायर और आयोटा। ओके, पावर ब्रेक करके लिख ली, बेसिस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, प्लस 3 आयोटा की पावर 16 है स्टूडेंट्स। पावर क्या है स्टूडेंट्स, इवन नंबर है 16, चूंकि इवन नंबर है तो हम इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। और पावर स्टूडेंट्स क्या लें कि हमारे पास जो 16 बन जाए, 2 को हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास पावर जो है वो 16 आ जाए। 2 8 जा 16, तो 2 और 8 हमारे पास पावर 16 बन जाएगी आयोटा की। ओके, आगे देखिए -6 आयोटा की पावर 19, क्या पावर है स्टूडेंट्स, इवन पावर, ओड है तो ओड पावर को हमने क्या कैसे, जैसे यहाँ पे ब्रेक किया था ओड पावर को, इसको पहले इवन में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि आयोटा 18 और साथ में हमने आयोटा कर लिया। ओके, आगे मजीद जो इससे हमने जैसे यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया वो अगले स्टेप में करते हैं। ओके, प्लस 4 आयोटा की पावर 25। स्टूडेंट्स अगेन पावर देखिए हमारे पास कितनी है, ओड है, तो क्या करेंगे, इसको इवन करने के लिए से एक कम पावर लिख लीजिए 24 और साथ एक आयोटा। ओके, ये आयोटा की पावर 25 को मैंने इस तरह ब्रेक कर लिया। ओके जी, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया स्टूडेंट्स -2 प्लस 6। स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हमें अभी पढ़ा था, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, -1 लगा दी और ये आयोटा साथ एज इट इज। ओके, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं -1, ऊपर पावर कितनी है 8 -6। स्टूडेंट्स आयोटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर की पावर 9, 18 को मैंने लिखा है, इसको जस्ट इसको आयोटा की पावर 18 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया आयोटा स्क्वायर और पावर ऊपर कितनी ले ली 9, 2 9 जार 18 ही हमारे पास आ जाएगा और साथ में ये आयोटा एज इट इज, प्लस 4 इसको भी लिखें आयोटा स्क्वायर और पावर उतनी कितनी ले लूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ, हमारे पास 24 आ जाए, 12 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 24 आ जाएगा। ओके, और साथ आयोटा। ओके जी, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, -2 और ये प्लस -6 आयोटा। और स्टूडेंट्स यही कॉन्सेप्ट हमने जो भी पीछे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था कि जब भी हमारे पास देखिए -1 की पावर है 8 पावर है ना स्टूडेंट्स, और 8 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास इवन नंबर है, और जब इवन नंबर होगा स्टूडेंट्स तब हमने हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, और ऑड में हमेशा इसका आंसर कितना आता है -1 ही रहेगा। ओके, तो हमारे पास अब पावर स्टूडेंट्स कितनी है, हमारे पास इवन पावर है, तो ये इवन पावर का आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स 1 आएगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा, ये ले 3 और इसका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। ओके, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ये लें। ओके जी, अब इसको देखिए -6 स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर की कितनी वैल्यू है हमारे पास -1 होती है,
और पावर कितनी है स्टूडेंट्स 9 और साथ में हमारे पास है आयोटा। ओके जी, अगेन यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करिए। पावर कितनी है स्टूडेंट्स, ओड है या इवन है? पावर हमारे पास ओड है तो इसकी यहाँ पे हमने क्या लगाएंगे, -1 आ जाएगा। ओके ओके जी, और साथ जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 6 और साथ में ये आयोटा आ जाएगा। ओके ओके जी स्टूडेंट्स, प्लस इसके ऊपर भी वही कंसेप्ट स्टूडेंट्स, -1 आएगा इसका, +4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी -1, ऊपर पावर कितनी है स्टूडेंट्स 12 और साथ में आयोटा। अब वही कंसेप्ट जो पीछे हमने यूज किया, पावर कितनी है, इवन है, ठीक है, तो इवन है तो इसका आंसर कितना देगा स्टूडेंट्स +1। तो इसकी यहाँ पे हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, +1 लिख देंगे और आयोटा साथ एज इट इज ही आ जाएगा। ओके जी, अब जैसे हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, -2, अब देखिए स्टूडेंट्स माइनस, आप ऐसा करें कि जो रियल नंबर है हमारे पास उनको एक साइड पे लिख ले, इमेजिनरी नंबर जिनके साथ आयोटा का साइन आ रहा है, ठीक है, उनको एक साइड पे लिख ले। ठीक है, हमारे पास क्या आता है -2 और प्लस ये 3, ठीक है, ये रियल नंबर्स हैं, और इमेजिनरी नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा। ओके जी, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करना होता है, जब भी दो नंबर्स को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं, हमेशा ये अपने बात याद रखनी है, हमेशा रियल नंबर को रियल नंबर में ऐड करना है और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर में ऐड करना है। यानी कि ये देखिए 2 + 3 आयोटा, अगर मैं कहूँ इसको ऐड करो 5 + 7 आयोटा में, ठीक है, आपने हमेशा क्या करना, ये ऐसे नहीं करना, किसी भी नंबर को किसी में ऐड नहीं करना, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड करना है। सो 2 + 5 कितना देगा स्टूडेंट 7 + 3 आयोटा और +7 आयोटा कितना देगा हमारे पास 10 आयोटा। ओके, यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है, रियल नंबर हमने सेपरेट कर लिए, इमेजिनरी नंबर हमने सेपरेट कर लिए। ओके जी, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, 3 में से आप 2 को माइनस करें कितना आएगा हमारे पास, प्लस का 1 आएगा जी। क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस है। ओके, ये स्टूडेंट दोनों नंबर सेम है, एक नेगेटिव के साथ है, एक पॉजिटिव के साथ, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो साथ हमारे पास कितना आ जाएगा, +4 आयोटा बच जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास स्टूडेंट देखिए किस फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जहाँ पे हमारे पास जो 1 है वो a है, +4 जो है हमारे पास b है और साथ आयोटा। सो a + b आयोटा की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। यही क्या होती है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे जो है वो क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, आगे मजीद क्वेश्चन करते हैं। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन a + आयोटा b। वही है हमारे पास, ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 करने लगे हैं। -7 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई करना है किससे, हमने -3 + 2 आयोटा। दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी, अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सीखते हैं। -7 + 3 आयोटा लिख लीजिए, सोल्यूशन करने लगे हम, -3 + 2 आयोटा। ओके जी, देखिए आपने पहले एक नंबर को पकड़ना है, ठीक है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। ओके, अगर ऐसे नहीं करना आपने, -7 आपने ये रखा, ठीक है, इस पूरे नंबर को उठा के -7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या तो ये कर लें, अब ये -7 हमने लिखा, इस पूरे नंबर को इसे मल्टीप्लाई करना है, -3 + 2 आयोटा। ओके, फिर +3 आयोटा, इस पूरे नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, -3 + 2 आयोटा। एक तो बात ये हो गई, आप ये तो ऐसे कर लें। अगर आपने ऐसे नहीं करना, एक और फॉर्म भी है हमारे पास, देखिए -7, आपने पहले -7 है, इस 7 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, माइनस, वैसे ना
उससे ये इजी है ज़्यादा, आप ऐसे ही करें, ठीक है। वैसे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी कि आप पहले -7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको ये जो साइन है ना, आप ये भूल जाएंगे, ठीक है। आपने ऐसे ही करना है, -7 आपने पहले ऐसे रखा, इस पूरे नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, ओके, प्लस 3 आयोटा एज इट इज, इस वाले पूरे नंबर को फिर इससे मल्टीप्लाई किया, ओके। आगे देखिए, अब इसको अंडर मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर, माइनस माइनस प्लस, 7 3 जार 21, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 7 2 जार 14 और ये आयोटा, ओके स्टूडेंट्स, ये प्लस ये वाला, और इस 3 आयोटा के मतलब मल्टीप्लाई करें, 3 3 जार 9, और ये देखिए स्टूडेंट्स प्लस ये माइनस, आपने साइन का भी ध्यान रखना होता है, तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा आपके पास, ओके, 3 3 जार 9 और ये आयोटा, ओके स्टूडेंट्स। आगे देखिए, प्लस प्लस प्लस, और हमारे पास आगे क्या रहेगा, आप 3 को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, 3 2 जार 6, ओके। अब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे हमने ऐड किया था, रियल को रियल पार्ट में ऐड किया था और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड किया था, और जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो दो रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो गए, वो 6 आ गया, 3 × 2 6, ओके। अब आयोटा और आयोटा इंटू आयोटा भी आपस में मल्टीप्लाई होकर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ओके। आयोटा को भी मल्टीप्लाई करवाएं तो आयोटा के साथ कितना रहेगा स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर, ओके जी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये कितना देगा, 21 माइनस 14 आयोटा माइनस 9 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, -1 होती है, ओके। तो ये -6 माइनस प्लस 6 इंटू -1 -6 हो जाएगा, ठीक है, ये -6 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने रियल पार्ट रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड करना है। देखिए 21 और ये प्लस माइनस -6 हो जाएगा, और प्लस -14 आयोटा और -9 आयोटा, ये स्टूडेंट्स आपस में ऐड होंगे, -14 आयोटा -9 आयोटा, ओके जी। देखिए 21 - 6 कितना देगा स्टूडेंट्स, 15, और ये माइनस माइनस स्टूडेंट्स देखिए माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ओके, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, हमने इसको अब ऐड करना है, लेकिन साइन जो है वो माइनस का ही आएगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर है हमारे पास उसके साथ जो है वो माइनस है, ओके जी। आपने ये बहुत ध्यान रखना होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, करना हमने प्लस है, लेकिन साइन जो है वो माइनस का लगाना है, ओके। तो माइनस माइनस प्लस कितने होगी, इसको 14 और 9 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 23 आ जाएगा, 23 आयोटा, साइन हमारे पास नेगेटिव ही रहेगा, ओके स्टूडेंट्स। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन गई है हमारे पास। यहाँ पे देखिए जो ए है हमारे पास वो 15 है, और प्लस जो -23 हमारे पास आया है वो हमारे पास बी है, ओके, -b आ गया, और साथ में आयोटा है। यस, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमने यही करना था, ओके स्टूडेंट्स, यही हमारा क्या है, आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन a + आयोटा b। स्टूडेंट्स अगेन हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है। अब ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रैक्शन में है, जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था वो मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन था, अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है फ्रैक्शन में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए 2 + 3 आयोटा अपॉन 4 - आयोटा। स्टूडेंट्स जब भी आपके पास इमेजिनरी नंबर जो है वो फ्रैक्शन में आ जाए, उसको आपने सोल्व करने का हमारे पास एक ही तरीका है, वो है रैशनलाइजेशन, ठीक है। रैशनलाइजेशन क्या होती है, वो ये होती है स्टूडेंट्स a + b आयोटा अपॉन a - b आयोटा। जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए, ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाए, तब हमने इसको रैशनलाइज कैसे करना है रैशनलाइज। देखिए आपने ऐसे रैशनलाइज करना है, a
माइनस बी अयोटा जो डिनोमिनेटर में होता है उसको उसके ही कंजुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर तो ये है हमारे पास a माइनस बी अयोटा। ठीक है, इसका कंजुगेट स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास a प्लस बी अयोटा। ठीक है, मैंने क्या बोला, आपने क्या करना है, इसी के जो डिनोमिनेटर होता है उसके कंजुगेट से आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। यानी कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मैं इसको अब डिवाइड भी कर देता हूँ, a प्लस बी अयोटा। ये स्टूडेंट्स क्या हो गया है हमारे पास, रैशनलाइज हो गया है। ये तरीका होता है जब भी आपके पास जो इमेजिनरी नंबर है वो डिनोमिनेटर में आ जाए, उसको रैशनलाइज जो है वो कैसे करते हैं, उसी के ही कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, अब यही कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे लगाइए। देखिए इसको मैं रैशनलाइज करूंगा, मैं आगे लिखता हूं बाय रैशनलाइजिंग, RATIONALIZING। ओके, बाय रैशनलाइजिंग वो क्या है स्टूडेंट्स, देखिए 2 प्लस 3 अयोटा अपॉन 4 माइनस अयोटा। अब स्टूडेंट्स 4 माइनस अयोटा का जो कंजुगेट है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, 4 प्लस अयोटा। ठीक है जी, 4 प्लस अयोटा जो है इसका कंजुगेट होता है। आपने क्या करना होता है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। नंबर आपने सेम रखना है। ओके स्टूडेंट्स, साइन जो है चेंज नहीं करना, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से आप उसको डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, और वैसे भी ये आपस में कैंसिल आउट होकर हमारे पास यही फॉर्म बन जाएगी। ठीक है जी, आपने ये करना होता है। आगे स्टूडेंट्स देखिए इसको हम कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स 2 प्लस 3 अयोटा, 2 प्लस 3 अयोटा और 4 प्लस अयोटा ऊपर मल्टीप्लाई हो गए न्यूमिनेटर में, और नीचे स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर है। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स देखिए क्या हमारे पास क्या बनता है, 4 माइनस अयोटा और 4 प्लस अयोटा। ओके जी, अगर डिनोमिनेटर में हम स्टूडेंट्स गौर करें तो हमारे पास ये किसी चीज का फॉर्मूला है। स्टूडेंट्स ये किस चीज का फॉर्मूला है, हमने पढ़ा हुआ फॉर्मूला एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ए प्लस बी और ए माइनस बी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अब अगर आप गौर करें, देखिए 4 माइनस अयोटा है, 4 प्लस अयोटा है। अगर आप इसको कंसीडर करें कि ये हमारे पास a है और ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, b है। ये क्या है स्टूडेंट्स, a है और ये क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, b है। और ये साइन भी साथ लिखे माइनस, ये क्या है प्लस। सो a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। ठीक है, ये है। ये किस तरह स्टूडेंट्स क्लोज होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि दोनों के देखिए 4 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, और सेकंड टर्म जो है हमारे पास वो है अयोटा उसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको क्लोज करते हैं। क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, 2 ऊपर देखिए, अब ऊपर भी स्टूडेंट्स क्या है, न्यूमरेटर में भी ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ये 4 प्लस अयोटा जो है पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, ओके, प्लस 3 अयोटा से फिर 4 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई होगा। ओके जी, ये तो हो गया हमारे पास न्यूमरेटर की बात। अब हम स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर की बात करने वाले हैं। डिनोमिनेटर का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, क्लोज होगा ए स्क्वायर में, यानी कि फर्स्ट टर्म देखिए स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे देखिए a है, तो a का क्या है स्टूडेंट, स्क्वायर। तो 4 का क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर, दरम्यान में क्या है माइनस, और सेकंड टर्म यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है b है। ठीक है, उसका भी क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए माइनस अयोटा है, माइनस ऑफ साइन स्टूडेंट ये आ गया ना, ओके। और सेकंड टर्म यहाँ पे है अयोटा है, तो अयोटा का भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर हो जाएगा। ओके जी, ये हमने फॉर्मूला जो है वो क्लोज कर दिया। अब स्टूडेंट्स आगे देखिए, हमने जब इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है मजीद, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अब देखिए 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 प्लस 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें 2 अयोटा आ जाएगा, प्लस 3 अयोटा को इससे मल्टीप्लाई करें 4 से, तो कितना आएगा, रियल पार्ट रियल से मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा स्टूडेंट्स 12, 3 4 12 अयोटा साथ एज इट इज आ जाएगा। और ये 3 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट तो है नहीं वो 1 है, ठीक है, तो 3 1 3
अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, अयोटा स्क्वायर। ओके जी, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 4 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 16, और ये माइनस अयोटा का स्क्वायर, अयोटा का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स -1 होता है। ये अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि अयोटा का स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स -1 के इक्वल होता है। ओके जी, अब स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 8 + 2 अयोटा, अब इसको ऐड कर दें स्टूडेंट्स, +2 अयोटा और +12 अयोटा, कितना होता है स्टूडेंट्स 14 अयोटा। ओके जी, और ये स्टूडेंट देखिए क्या है 3 अयोटा स्क्वायर, यानी कि 3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू में क्या लगाऊं -1, यानी कि ये -3 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स -3, तो इसको मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ -3। ओके जी, ये जो इसको सोल्व किया तो हमारे पास -3 आया, वो मैंने ये लिख दिया, और इन दोनों को ऐड करके 14 अयोटा आ गया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके जी, ये -1 और ये -1 प्लस हो जाएगा, और 16 + 1 हो जाएगा। ओके जी, मजीद करें इसको सिंप्लीफाई, 8 - 3 5 + 14 अयोटा अपॉन 16 + 1 17 हो गया। स्टूडेंट्स, रैशनलाइज करने का हमें फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि डिनोमिनेटर से हमारे पास अयोटा खत्म हो गया। ठीक है, और जब डिनोमिनेटर से हमारे पास अयोटा खत्म हो गया है तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको हम स्टैंडर्ड, ये देखिए स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखना है हमने, ये डिनोमिनेटर जो है वो 17 दोनों टर्म का है, 5 का भी है 14 का भी है। ठीक है, तो ये सेपरेट हम इसको लिख देते हैं, 5/17 + 14/17 और अयोटा साथ एज इट इज। स्टूडेंट्स, यही है हमारे पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये ए है और ये स्टूडेंट्स क्या है बी, और ये साथ अयोटा, सो ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में ही हमने इसको लिखना था। ओके स्टूडेंट्स, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इसके जो पार्ट्स हैं आप स्टूडेंट्स को खुद कोशिश कीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट हमने करना है z कॉन्जुगेट, ए पार्ट में, बी पार्ट में क्या करना है z + z कॉन्जुगेट, सी पार्ट में z - z कॉन्जुगेट, और डी पार्ट में z और z कॉन्जुगेट। ओके जी स्टूडेंट्स, हमें 5 का पार्ट 1 हमें गिवन है। ठीक है, z हमें दिया गया है, हमने ये सारी चीज़ें क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। ओके जी, हमारे पास स्टूडेंट्स z क्या है 2 + अयोटा, ए पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स z का कंजुगेट। ओके जी, हमने ये कैलकुलेट करना है, चलिए करते हैं। z कंजुगेट इज इक्वल टू 2 + अयोटा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स कंजुगेट। ठीक है, क्योंकि हमें गिवन है 2 + अयोटा z के इक्वल है, उसको हमने कंजुगेट ले लिया। ले कंजुगेट, अभी हमें पता है कंजुगेट कैसे लेते हैं, हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं, सेपरेट कर दें। ओके, जो रियल पार्ट होता है वो एज इट इज ही आ जाता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। ओके जी, ये है हमारे पास z कंजुगेट। ओके जी स्टूडेंट्स, अगले जो बी पार्ट है हमारे पास उसको देखिए। बी पार्ट में क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने z + z कंजुगेट फाइंड करना है। ठीक है, आपके पास z भी आपको गिवन है, ठीक है, और z कंजुगेट भी हमने जो है वो फाइंड कर लिया। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, आप बस इनको ऐड करना है। z क्या है आपके पास, देखिए z + z कंजुगेट इज इक्वल टू, z क्या है स्टूडेंट्स आपके पास 2 + अयोटा, क्या करना है उनको ऐड करना है। z कंजुगेट की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2 - अयोटा, 2 - अयोटा कर दिए जी। ऐड कैसे करते हैं, वही तरीका, रियल को रियल पार्ट में और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट में। सो 2 + 2 दोनों रियल पार्ट है हमारे पास, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 4, और प्लस और ये माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास z + z कंजुगेट हमारे पास कितना आ गया
4। ओके जी, आगे स्टूडेंट्स हमें सी पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, z माइनस z कंजुगेट। ओके जी, वो कैसे करेंगे, आपके पास z भी है और माइनस z कंजुगेट भी है। ठीक है, लिखिए z माइनस z कंजुगेट इज इक्वल टू, z क्या था आपके पास स्टूडेंट्स 2 प्लस आयोटा, ये वाला माइनस लगाइए और आगे z कंजुगेट लिखिए। ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई थी, क्यों, क्योंकि मेरे पास प्लस साइन था। जब भी आपके पास नेगेटिव साइन आ जाए तो आपने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट लगानी होती है, क्योंकि नेगेटिव साइन जो होता है वो अगले जो टर्म होती है उसके साइन चेंज कर देता है। ठीक है, हमारे पास जी कंजुगेट की वैल्यू में लिखनी है वो क्या है 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करें, 2 प्लस आयोटा एज इट इज, और आगे देखिए ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स क्या देगा, अंदर वाले टर्म के साइन चेंज कर देगा, तो माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस आयोटा। ठीक है जी, अब की बार क्या हो गया, अब हमने क्या करना था, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। रियल पार्ट हमारे पास ये है 2 और यहाँ पे क्या है -2, तो 2 को 2 आपस में क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस आयोटा और प्लस आयोटा 2 आयोटा। स्टूडेंट्स हमने सी पार्ट भी कैलकुलेट कर लिया। ओके जी, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, डी पार्ट कैलकुलेट करना है। डी पार्ट देखिए क्या है, जी और जी कंजुगेट। ठीक है जी, अब आपने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपके पास जी भी मौजूद है, जी कंजुगेट भी मौजूद है, तो करिए मल्टीप्लाई। जी क्या है 2 प्लस आयोटा, ओके, और जी कंजुगेट क्या है 2 माइनस आयोटा। स्टूडेंट्स ये तो वही फॉर्मूला है हमारे पास, a प्लस बी और a माइनस बी वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। यही फॉर्मूला है ना स्टूडेंट्स आपके पास, शायद आपको नजर में नहीं आ रहा, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसे है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास a है, ये b है, ये a है और ये b है, a प्लस बी a माइनस बी। कैसे इसको करेंगे क्लोज, a स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, हमने क्लोज कर दिया फॉर्मूला, सिंप्लीफाई कर ले, 2 का स्क्वायर कितना देगा स्टूडेंट्स 4, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और ये 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। हमारे पास z और z कंजुगेट भी हमने कैलकुलेट कर लिया, वो कितना आया है हमारे पास स्टूडेंट्स 5। स्टूडेंट्स इस तरह आगे इसके मजीद पार्ट्स हैं हमारे पास, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा, शो दैट, पार्ट 1 है हमारे पास, z प्लस w का कंजुगेट इक्वल है किसके स्टूडेंट्स, z कंजुगेट प्लस w का कंजुगेट। ओके जी, हमने इसको प्रूफ करना है कि दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। पहले आप z को w में ऐड करें, देन उसका कंजुगेट लें, या आप z का कंजुगेट लें और फिर w का कंजुगेट लें और दोनों को आपस में ऐड कर दें, दोनों का आंसर स्टूडेंट्स क्या आएगा, सेम आएगा। तो हमने क्या करना है, एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। आप लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, z प्लस w का कंजुगेट। ठीक है जी, पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, z प्लस w फाइंड कर लेते हैं, फिर z प्लस w का कंजुगेट लेंगे। तो देखिए हमारे पास z भी है और w भी है हमारे पास। सो स्टूडेंट्स z प्लस w कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस w क्या है हमारे पास 5 माइनस 4 आयोटा। रियल को रियल में ऐड करें, 2 प्लस 5 7, ओके, प्लस और ये माइनस क्या रहेगा स्टूडेंट्स माइनस। ठीक है, और 4 में से आप 3 को माइनस करिए, कितना रहेगा स्टूडेंट्स माइनस आयोटा आ जाएगा। ओके जी, ये हमारे पास आएगा z प्लस w। ओके स्टूडेंट्स,
हमने क्या स्टूडेंट्स फाइंड करना है, z प्लस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। ले कॉन्जुगेट दोनों तरफ, z प्लस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट जो कि क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगी स्टूडेंट्स, 7 माइनस अयोटा, इसका भी कॉन्जुगेट ले लें, ठीक है, क्योंकि z प्लस डब्ल्यू हमारे पास यही आया है ना स्टूडेंट्स, ये, ठीक है, हमने क्या ले लिया, इसका कॉन्जुगेट ले लिया। ले कॉन्जुगेट क्या होता है हमारे पास, सेपरेट हो जाता है, अयोटा रियल के ऊपर सेपरेट, इमेजिनरी के ऊपर सेपरेट, ठीक है, और ये 7 रियल का कॉन्जुगेट रियल एज इट इज ही आता है, और ये इमेजिनरी जो होता है स्टूडेंट्स इसके साइन चेंज हो जाते हैं, तो अयोटा इधर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, प्लस अयोटा हो जाएगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया क्या, z प्लस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट जो कि क्या है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड। ओके जी, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे पास दोनों के जो आंसर हैं वो सेम आते हैं या नहीं, ठीक है जी। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, z कॉन्जुगेट प्लस w का कॉन्जुगेट, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले z का कॉन्जुगेट निकाल लें, ओके, फिर w का कॉन्जुगेट निकाल लें और दोनों को आपस में क्या करें, ऐड करें, ठीक है जी। पहले हम करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंस z इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 2 प्लस 3 अयोटा है, इसका कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 प्लस 3 अयोटा, ठीक है, 2 माइनस 3 अयोटा, ये रियल पार्ट का एज इट इज रहा, और जो इमेजिनरी होता है हमारे पास उसका साइन चेंज कर देते हैं, ओके जी। सिमिलरली हम जो है वो किसका फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, w का, w क्या है हमारे पास, 5 माइनस 4 अयोटा, ठीक है जी। क्या है हमारे पास, इसका कॉन्जुगेट लें, 5 माइनस 4 अयोटा, ठीक है, इसको ऊपर ही कॉन्जुगेट ले लें, 5 का कॉन्जुगेट 5 ही रहेगा, और ये 4 अयोटा है, इमेजिनरी नंबर इधर है तो हमारे पास इसका साइन चेंज हो जाएगा, 4 अयोटा आ जाएगा, प्लस 4 अयोटा, ओके जी। अब हमारे पास स्टूडेंट्स z कॉन्जुगेट भी आ गया, w कॉन्जुगेट भी आ गया, इन दोनों को हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐड करना है। तो राइट हैंड साइड एक्चुअली हमारे पास क्या है, z कॉन्जुगेट प्लस w का कॉन्जुगेट करिए ऐड, z कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, 2 माइनस 3 अयोटा, प्लस करना है w कॉन्जुगेट 5 माइनस 4 अयोटा, करिए ऐड, रियल को रियल में ऐड करें, 2 प्लस 5 7, रियल को इमेजिनरी में हमने ऐड करना है, माइनस माइनस क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस होगा, और साइन कौन सा आएगा हमारे पास, जो बड़े के साथ है, 4 के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन करना हमने इनको क्या है ऐड, तो 3 और 4 कितने होंगे स्टूडेंट, 7, ठीक है, तो 7 और अयोटा, तो 7 माइनस 7 अयोटा हमारे पास कितना आया है, राइट हैंड साइड आई है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे देखिए ये 5 प्लस 4 अयोटा है, ठीक है, हमने यहाँ पे माइनस कर दिया इसको, तो आप यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, ओके, ये प्लस होना है, थोड़ा सा इसका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। सो 2 प्लस 5 कितना रहेगा स्टूडेंट, 7, और ये देखिए स्टूडेंट माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है, 4, और साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है, और 4 में से आप किसको माइनस करेंगे, 3 को, 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1 और अयोटा, ठीक है जी। ये हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट की, ये हमने राइट हैंड साइड कैलकुलेट की है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, फ्रॉम 1 एंड 2, क्या आपने फ्रॉम 1 एंड 2 से सीखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड का आंसर कितना आया है, 7 प्लस अयोटा, लेफ्ट हैंड साइड का कितना आंसर आया है, 7 प्लस अयोटा। सो हमने क्या देखा कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं, यानी कि जो हमारे पास z प्लस w का कॉन्जुगेट है वो इक्वल है z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 2.6। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।